अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियां। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान पर कामयाब जलसा करके दिखा दिया और कप्तान ने शहबाज शरीफ समेत सबको नंगा भी कर दिया। पाकिस्तान की खराब सूरत हाल की वजूहात भी बता दी और मुस्तकबिल की तरक्की के लिए रोड मैप भी दे दिया। दूसरी तरफ हुकूमती हलकों में पशेमानी और शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं। तमाम तर पकड़ दकड़ और रुकावटों के बावजूद तहरीक इंसाफ का जलसा कामयाब हो गया। इसी हवाले से इस वीडियो में आपसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। नाजरीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, जिसके बारे में यह कहा गया कि वो एक बड़ा तारीखी जलसा होगा, और पंजाब हुकूमत जो एक निगरान हुकूमत है और पीडीएम की हुकूमत ने कोशिश की कि किसी तरह ये जलसा कामयाब ना हो सके, और उसके लिए पूरे सूबे में, पंजाब की बात करें, डीजी खान, राजनपुर, बहावलपुर, रहीम यार खान और मुल्तान से लेकर रावलपिंडी, इस्लामाबाद तक तमाम अजला में पुलिस ने गुज़िश्ता कई रोज से रात के वक्त पीटीआई के कारकुनों और लीडरशिप के घरों पर छापे मारे, उनकी पकड़ दकड़ की। और एक ज़िले से पकड़कर, मंडी बहाउद्दीन से पकड़कर लाहौर लाया जाता है कारकुनों को। इसी तरह अगर पिंडी भटिया से किसी कारकुन को उठाया है तो उसका पता नहीं चलता कि उसको कहाँ लेके गए हैं। ये करने के बावजूद भी कारकुन पहुंचे और जलसा कामयाब हुआ। लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए गए ताकि लाहौर में दाखिल ना हुआ जा सके। इससे हुआ सिर्फ ये कि आम शहरियों की जिंदगी अजीरन रही और लोगों के कारोबार तबाह हुए और ताजरों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा इस हुकूमती इकदाम के बायस। और फिर हुकूमत की हठधर्मी देखिए। पुलिस कहती है, पंजाब हुकूमत ये कहती है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी के पेश नज़र कुछ इकदाम उठाए हैं। तो दहशतगर्दी के पेश नज़र इस तरह के इकदाम उठाए जाते हैं कि कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए जाएं, और उसके बाद फिर बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग जो हैं वो नीचे से कंटेनरों से गुजर रहे हों, कोई मोटरसाइकिलें नीचे से गुजार रहा हो और किसी ने शॉपर सब्जी का पकड़ा हो और वो कंटेनर से नीचे से गुजर रहा हो। ये इस तरह दहशतगर्दी खत्म की जाती है? नहीं। इस तरह सिर्फ और सिर्फ सियासी जलसे जुलूसों को रोका जाता है, रैलियों को रोका जाता है, और उन्हें नाकाम करने की हुकूमती ये हथकंडे होते हैं जो पहली बार इस्तेमाल नहीं हुए। माजी में भी यही पंजाब पुलिस, यही स्पेशल ब्रांच लिस्टें बना के जो है इस तरह के जलसे जुलूसों को नाकाम बनाने की कोशिशें करती रही है। माजी की तमाम हुकूमतों के अंदर यही होता रहा है, आज भी यही हुआ। लेकिन नतीजा क्या निकला? क्या मीनार पाकिस्तान ग्राउंड भरी नहीं? क्या लोग वहां पहुंचे नहीं? सर्दी थी, बारिश थी, इस रमज़ान था, इसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ के कारकुन कई कई किलोमीटर पैदल चल के भी वहां पे पहुंचे, क्योंकि लाहौर के अंदर भी माल रोड से आगे जाने नहीं दिया जा रहा था, अनारकली की तरफ से नहीं जाने दिया जा रहा था, और इस तरह दूसरे जो दाता दरबार को रास्ते जाते हैं उस तरफ नहीं जाने दिया जा रहा था। तो जिसकी वजह से लोगों को फिर दूर दराज गाड़ियां खड़ी करके कई कई किलोमीटर पैदल चल के वहां पहुंचना पड़ा। लेकिन लोग पहुंचे और अपने तौर पर पहुंचे। कोई बसें भर के एमएनए एमपीएस नहीं लेके आए वहां पे। और फिर सबने देखा कि वहां पर इमरान खान ने क्या खिताब किया और किस तरह चार्ज क्राउड था। और इमरान खान ने पाकिस्तान की जो नाकामियां हैं उनकी बुनियादी वजह रूल ऑफ लॉ को करार दिया कि कानून की हुक्मरानी जहां नहीं होगी, जंगल का कानून होगा, वो मुल्क, वो माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने यूरोप की मिसालें दी और बताया कि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, वहाँ कब्ज़ा माफिया नहीं हो सकता, वहाँ पे रियासती अदारे इस तरह लोगों को जो है उनकी तजलील नहीं कर सकते। इमरान खान ने बता दिया कि शहबाज शरीफ किस तरह वज़ीर आज़म बने, किस तरह वो जनरल बाजवा से मिलते रहे, किस तरह वो जीएचक्यू जाते रहे और कार की डिग्गी में छुप के जाते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, मुझे जनरल बाजवा ने कहा कि तुम इमरान खान बहुत डेंजरस है। उसके बाद फिर जिन पीडीएम की हुकूमत को लेके आए तो पाकिस्तान को आज घुटनों के बल कर दिया है, और पाकिस्तान की
11 माह के अंदर जो हालत हो गई है पिछले 75 साल के अंदर नहीं थी। इमरान खान ने ये भी बताया कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुल्की सरमायाकारी है वो नहीं हो सकी, और उन्होंने कुछ मिसालें भी दी कि किस तरह पाकिस्तान को कामयाब किया जा सकता है। और उन्होंने जो सबसे अहम बात थी, ये एक ऐसा जलसा लग रहा था जैसे कोई इंतखाबी मुहिम का जलसा है, जैसे कि इलेक्शन करीब हो और अपना मंशूर पेश किया जाता है, अवाम के सामने मंशूर रखा जाता है। तो इस तरह लग रहा था, जिस तरह उन्होंने अपने 10 निकात भी बयान किए और आइंदा का रोड मैप भी दिया कि अगर पीटीआई की दोबारा हुकूमत आती है तो वो कौन से इकदामात हैं जो करने चाहिए पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए, उसकी बेहतरी के लिए और आम आदमी की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए। उन्होंने मुख्तलिफ इकदामात बताए कि किस तरह गैर मुल्की सरमायाकारी लाई जाएगी, एक्सपोर्ट बढ़ाई जाएगी, और जो गरीब तबका है उनके लिए किस तरह राशन का बंदोबस्त किया जाएगा, उनके रोज़गार का बंदोबस्त किया जाएगा। इसके साथ साथ जो बेघर अफराद हैं, उनको किस तरह जो है वो घर फराहम किए जाएंगे सस्ते कर्ज़ों पर। और ये चीज़ें उन्होंने बताया कि उनके अपने पहले जो पौने 4 साल का दौर था उसके अंदर भी कुछ उन्होंने इकदामात करने की कोशिश भी की, कोई किसी हद तक वो कामयाब भी हुए, और कोविड की वजह से जो 1.5-पौने 2 साल थे बहुत सारे इकदामात नहीं हो सके, और इसके साथ साथ कुछ रुकावटें भी थीं और कुछ तजर्बा कह लें कि नहीं था, जो अब तजर्बे से सीखा है। और उन्होंने कहा है कि आइंदा वो अपनी अगर हुकूमत उन्हें मिलती है तो किस तरह पाकिस्तान को वो आगे लेके जा सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जब हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक्त 178 रुपये का डॉलर था, लेकिन आज पीडीएम की 13 जमातों की हुकूमत, तजर्बाकार लोगों की हुकूमत की बदौलत 283 रुपये का डॉलर हो चुका है। जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होती है तो उस वक्त मुल्क के अंदर पेट्रोल जो है वो 150 यानी 150 के करीब था, और आज पेट्रोल जो है वो 250 रुपये के करीब है। तो उस वक्त 75 उस वक्त 110 डॉलर फी बैरल था इंटरनेशनल मार्केट में, और आज 75 डॉलर के करीब है। यानी कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम हुई लेकिन पाकिस्तान के अंदर बढ़ी, ये भी उन्होंने बताया। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह सियासी कारकुनों को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद ये नहीं बताया जाता कि वो कहाँ रखा गया है, और उनको नंगा किया जाता है। इमरान खान ने यह भी कहा कि किस तरह ये किस किस्म के जहनी मरीज हैं ये लोग, जो लोगों को नंगा करके खुश होते हैं, उनकी तजलील करके, तहजीक करके खुश होते हैं। तो जहाँ रूल ऑफ लॉ होता है उन माशरों में ऐसा नहीं होता। और भी इसके साथ साथ इमरान खान ने ये कहा कि अगर उनकी हुकूमत आती है तो वो किस तरह पाकिस्तान को जो है एक बेहतर मुल्क बना सकते हैं, एक बेहतर माशरा बना सकते हैं, और आम आदमी के रहने के लिए एक मुल्क बनाया जा सकता है। यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि तमाम तर हुकूमती कोशिशों के बावजूद आज का जलसा कामयाब होना, तो ये हुकूमती जो हिकमत अमली थी वो बुरी तरह फ्लॉप हुई, नाकाम हुई, और सिर्फ जो शर्मिंदगी है वो हुकूमत वक्त के हिस्से में आई कि उन्होंने वही रवायती हथकंडे इस्तेमाल किए जो कोई भी माजी की हुकूमतें अपोजिशन के जलसों को रोकने के लिए करती रही हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और उसके नताइज जो हैं वो कभी अच्छे नहीं निकले। तो आज भी यही हुआ, जलसा हो गया, कामयाब हो गया, इतने जो सख्त मौसम में भी कामयाब हो गया, रात की इस पहर में भी कामयाब हो गया, और जो सूबाई निगरान वज़रा थे और वज़ीर आला थे निगरान, और इसके साथ साथ पंजाब पुलिस, उनके दावे धरे के धरे रह गए। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी हुआ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उसके अंदर जो इस जलसे की उस तरह कवरेज नहीं की गई, इमरान खान का खिताब लाइव नहीं दिखाया गया, लेकिन सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म से इमरान खान की तकरीर जो है उसको लाइव दिखाया गया। तो आज के दौर के अंदर किस तरह आप जो शहरी आज़ादियाँ हैं, जो सहाफ़ती आज़ादियाँ हैं, उनको रोक सकते हैं और इंफॉर्मेशन के फ़्लो को रोक सकते हैं, ये बात भी साबित करती है कि इस तरह की पाबंदियाँ जो हैं आज काबिल कबूल नहीं हो सकती। हर शख्स के हाथ में, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है जिसके ज़रिए वो देख सकता है। और सिर्फ मोबाइल के साथ साथ मुझे ये बात भी आपके साथ शेयर करना है कि लाहौर मनारे पाकिस्तान के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, लाहौर की जो मुख्तलिफ आबादियाँ हैं, वहाँ पे इंटरनेट जो है उसकी सर्विस भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। और ये भी किसने किया? ज़ाहिर है
یہ بھی سرکاری اداروں کی طرف سے کیا گیا تاکہ انٹرنیٹ سروس معطل ہو، رابطے نہ ہوں، اور جو عمران خان کا جلسہ ہے اس کو کم سے کم لوگ دیکھ سکے۔ لیکن یہ ہتھ کنڈے جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ عوام کی جو رائے ہے وہی ہمیشہ مقدم جانی جاتی ہے۔